हाय वेलकम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह ये 1/2 के बराबर आ रहा है। तो हम हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री वाली साइड, सामने वाली साइड, वो कहलाती है आपकी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एंगल जो ऑब्जर्व करते हैं उसके सामने वाली साइड कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। और एंगल के अलोंग जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, आप बेस कहते हैं। और जब आप 30 डिग्री एंगल को प्रूफ करने जाएं कि साइन 30 है, कॉस 30 है, टेन 30 है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मेजर एंगल कौन से इस पे खड़े हैं, बी पर। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेजर ऑफ हाइपोटेनियस, मेजर ऑफ द हाइपोटेनियस, ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज। तो हाइपोटेनियस आपकी किसके बराबर हो जाएगी, हाइपोटेनियस में सी, सी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर के, यानी ट्वाइस ऑफ बी। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ हाइपोटेनियस बराबर है ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर। ये स्टेटमेंट याद रखनी है आपने जब आप एंगल कौन सा प्रूफ करने जाएं, साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री या टेन 30 डिग्री, कोई सा भी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक जब 30 डिग्री प्रूफ करने जाएं तो आप अपने जहन में रखिएगा कि आपको 30 डिग्री प्रूफ करना है तो इट मीन्स परपेंडिकुलर डबल होगा हाइपोटेनियस का, यानी हाइपोटेनियस सिंगल होगा तो परपेंडिकुलर डबल होगा। तो अब आपके पास सी की वैल्यू मिल गई है कि 2b है। और जब आप राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आप किसका सहारा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो आपने क्या पता है, आपको सी की वैल्यू आपके पास कितनी निकली है, 2b। तो आप वो यहाँ 2b रख देंगे। 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आपको अभी नहीं पता कि ए की वैल्यू कितनी है, तो आप ए सेम लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर प्लस कर वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दोनों टाइम दोनों दफ़ा रेडिकल आएगा तो ये हो जाएगा रेडिकल 3b, रेडिकल 3b इज इक्वल्स टू बी का कैंसिल आउट हो गया, ए का कैंसिल आउट हो गया। तो ए किसके बराबर आया, ए बराबर आया आपका रेडिकल 3b। और आपको सी पता है, सी कितना है आपका 2b। तो आपके सामने एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो आप लगा सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब साइन का रेशो आपको पता होना चाहिए। साइन का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स बी अपॉन सी। तो बी अपॉन सी, या पहले लिख लें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, b, वो आपने b लिख दिया। और आपके पास हाइपोटेनियस कितनी आई है, आपके पास हाइपोटेनियस आई है 2b। b से b कैंसिल आउट, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया हमारा आज का प्रूफ, जो कि हमने प्रूफ किया है कि साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। और इसी तरह हमने ये जो a निकाला है हम ये यूज़ कर सकते हैं cos 30 में। cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, cos का रेशो क्या होता है, cos का रेशो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
इट मीन्स ए अपॉन सी कॉस 30 इज इक्वल्स टू बेस कितनी है आपकी ए और सी कितना है, सॉरी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, रेडिकल 3b अपॉन 2b, b से b कैंसिल आउट, तो कॉस 30 आपके पास आया रेडिकल 3 अपॉन 2। ये आपका क्या प्रूव हो गया, कॉस 30 डिग्री। सेम एज इट इज़ इन ए सिमिलर मेथड आप ये कह सकते हैं कि tan 30 भी प्रूव कर सकते हैं। tan 30 डिग्री, tan का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है b और बेस क्या है यहाँ पे a, इट मीन्स b अपॉन a। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, वो परपेंडिकुलर b, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, रेडिकल 3b, b से b कैंसिल आउट, तो आपके पास tan 30 की वैल्यू आई आपकी 1 अपॉन रेडिकल 3। तो यह आपके ये तीनों प्रूव हो गए कि cos 30 के 1 अपॉन 2 के बराबर किस तरह आया, cos sin 30 1 अपॉन 2 के बराबर किस तरह आया, और tan 30 1 अपॉन 2 के बराबर किस तरह आया। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एंगल को प्रूव करेंगे कि sin 45 किसके बराबर है, cos 45 किसके बराबर है, और आया है तो वो किस टेक्निक्स के थ्रू आया है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।